अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद रहें। इधर मैं सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है, उससे पहले कि मैं जाग रही थी और फिर उठी हूँ तो बच्चों को लेके तो फिर अम्मी घर आ गई हूँ। मैं उनके यूनिफॉर्म पहने, उन्होंने उनको टिफ़िन बना के दिया तो फिर अम्मी घर आ गए। रात को ना तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब ना अम्मी की कॉल आई थी कि मेरी मामी है तो उनका इंतकाल हो गया यकदम ही, बिल्कुल ठीक ठाक, ना वो बीमार थी ना कोई बात, एकदम ही उनकी ना बस शरेआन फटी है एकदम बीपी हाई होके, और बस फिर उन्होंने आंख नहीं खोली, गिरी हैं और जो वो उन्होंने फिर आंख नहीं खोली। और फिर अम्मी का फ़ोन आया था तो फिर मैंने सुबह ही बच्चों को उठा दिया और लेके तो मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ। इनके बाबा अपने काम पे चले गए थे तो उधर से उन्होंने जनाजे टाइम आना था, तो फिर मैं अम्मी के साथ ही तो गांव के लिए ना जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो बच्चे स्कूल चले गए, अब्दुर्रहमान ने ज़िद की कि मम्मा मैंने भी जाना है, तो फिर उसको भी साथ ले लिया। तो अम्मी तो भाई के साथ और दूसरे नंबर वाली भाभी, मेरी भाभीयों की भी वो चाची, एक ही चाची लगती थी और एक ही ताई लगती थी और मेरी मामी थी, तो उन्होंने भी सबने जाना था। वो भी फिर भाई के साथ एक गाड़ी में अम्मी और भाभी, डैडी और बच्चे चले गए। तो फिर दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ था, उसमें फिर बड़ी भाभी, मैं और अब्दुर्रहमान और उनके बच्चे थे। तो फिर हम गए बाद में थोड़ी। तो ये जो रास्ता हमारे बचपन में हम खुश होकर जाते थे, आज इस रास्ते को देख के और रोते हुए सारा कटा है कि वो नानी का घर, वो गांव जहाँ हम खुशी खुशी जाते थे, आज अब कुछ कोई ना कोई अरसे बाद किसी की फौतगी का आ जाता है। पहले मेरे परनानी, फिर मेरी नानी, नाना, अबू, बड़े मामू, मामी, फिर अब ये मामी का इंतकाल हो गया। सारी रौनकें ख़त्म हो गई गाँव की, सारे बड़े बुजुर्ग चले गए। तो आज जा रहे थे रोते हुए। ये मेरी नानी अम्मा का गांव है जहां हम जाया करते थे खुशी से, और आज दुख के साथ कोई ना कोई अफसोस की खबर आ जाती है और फिर जाना पड़ता है। और लाजमी जाया करें अपनों के जनाज़ों पे, बड़ों के, वहाँ आपको और भी अपने जानने वाली कज़नें, सारे रिश्तेदार मिल लेते हैं। फिर पता नहीं कब ज़िंदगी में मेल हो ना हो, फिर इन चेहरों को हम कब देखें ना देखें। तो लाजमी जाया करें। खुशी के मौके पे तो रहा जाता है, लेकिन गम के मौके पे नहीं रहा जाता। सारे आपस में इकट्ठे होते हैं और सबसे मिलना मिलाना होता है, सबको हम देख लेते हैं और आपस में यही तो है अपनों का। और बड़ा दुख था, उनके बच्चे ऐसे रो रहे थे। एक बेटी उनकी शादी नहीं हुई, वो थोड़ी सी सीधी सी हैं तो उनकी शादी नहीं की थी, उसको माँ का इतना सहारा था। तो आज उसकी माँ उससे बिछड़ गई। दोनों माँ बेटी होते थे, एक कमरे में सोते थे, तो आज वो अकेली हो गई। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर उसका एक बेटा दुबई, कुछ ही दिन हुए, शुक्र है वो भी मिलके अपनी माँ से चला गया, तो लेकिन वो फिर आ गया था। जनाजा शुक्र है उसके आने के बाद किया गया, वो भी पहुंच गया था। लेकिन एक जो माँ का दुख होता है, वो ऐसे बच्चे वो दुखी थे और ऐसे ऊंचे ऊंचे रो रहे थे, हमसे तो उनको संभाला ही नहीं जा रहा था। इंशाल्लाह किसी की माएँ ना बिछड़ें। माएँ जितनी भी उम्र हो जाए, माएँ तो माएँ होती हैं ना, और माँओं की तो हमें हर लम्हा हर वक्त ज़रूरत होती है ज़िंदगी के सफ़र में। चाहे हम खुद कितने बड़े हो जाएं, खुद कहाँ किस उम्र में पहुंच जाएं, हमें तो अपनी माँ चाहिए होती है हर वक्त। अपना दुख दर्द हम अपने जो माँ से कह सकते हैं वो किसी से नहीं कह सकते, और माँ ही हमारे गम का दावा करती है। आज जो माँ बिछड़ी है, ये मामी हमारी भी माँ जैसी थी और ये मामू से ज़्यादा हमें प्यार करती थी। इतनी अच्छी आदत की, और आज इतना सूना लग रहा था। सब लोग थे लेकिन उनका चेहरा बीच में नज़र नहीं आ रहा था।